हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग ऑन द होम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के मुख्य कवियों पर हमारी चर्चा लगातार चल रही है, जिसमें से हमने पहली वीडियो में चंद बरदाई जी के बारे में देखा और आज हम अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे। अमीर खुसरो का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, वह देखेंगे। तो आइए अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो था, जो 14वीं सदी के लगभग ये दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि थे, शायर थे, गायक थे और संगीतकार थे। इनका जो परिवार था, यह कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था, यानी इनका जो परिवार था लगभग राज दरबार से ही संबंधित था, राज दरबार में ही रहते थे, वहीं पे शायर, गायक और संगीतकार करते थे। तो आइए अब हम इनके सामान्य परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो इनका जन्म देखते हैं तो 1255 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी 1324 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान देंगे तो एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं निजामुद्दीन औलिया साहब को। और हम कहते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था और कुछ इनके उपनाम थे, जैसे तुर्क ए अल्लाह और तोताए हिंद, यानी हिंदुस्तान की तूती। तो आइए अब इनकी हम काव्य भाषा जो है उस तरफ बढ़ते हैं। तो काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सुरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही था, जो बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिम प्रदेशों में बोलचाल की खड़ी बोली की भाषा थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद तुकबंदियाँ आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी रहती थी। खुसरो के समय बोलचाल की जो स्वाभाविक भाषा थी, वो घिसकर बहुत कुछ इस रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो ने लिखी थी। कबीर की अपेक्षा खुसरो की जो ध्यान है बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था और खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। अतः उनकी बनी पत्तियों की भाषा का कुछ सहारा ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो अमीर खुसरो साहब थे, वह जनता का मनोरंजन करा रहे थे और कबीर जी थे जो धर्म उपदेशक थे। तो आइए अब हम कुछ इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। इनकी पहली जो प्रमुख रचना आती है वो आती है खालिक बारी। खालिक बारी यह एक डिक्शनरी है जिसमें हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्द शामिल हैं। फिर इनकी एक रचना है पहेलिया, मुकरिया, गजल, दो सुखने, नजराना हिंद और हालात एक कन्हैया। ये हालात एक कन्हैया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और आइए तो अमीर खुसरो के बारे में विशेष कुछ तथ्य हैं वो जान लेते हैं। जो इनकी खालिक बारी रचना है, जो हमने कहा कि डिक्शनरी है, यह एक शब्दकोश है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। पहली मुख्य बात यह हो गई। इनको हिंदू मुस्लिम संबंधित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यह खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। यह अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए और आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध कथन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। दोस्तों, ये हिंदी नहीं है, हिंदुई होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई भाषा में पूछो, ताकि मैं कुछ अच्छा बता सकूं, कुछ अद्भुत बता सकूं, जिससे आज बहुत स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से कुछ इनकी जो विशेष तथ्य थे हमने देखा। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी एक दोहा है, गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। यह दोहा निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के समय अमीर खुसरो ने लिखा था और इसमें कहा कि जो आत्मा रूपी गौरी है वो सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केस डाल लिए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, रात्रि की व्याप्ति दिखाई दे रही है, अतः उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। तो यह
अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय लिखा था। और ये अमीर खुसरो ने कहा कि मुझे गुरु के चरणों में ही दफनाया जाए। और ये कव्वाली व तराना के जनक खुसरो साहब हैं, इन्होंने ही बीड़ा को छोटा कर सितार बनाया था। तो दोस्तों, ये था अमीर खुसरो के बारे में। ठीक, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.